दानी प्रोफेसर के ऑफिस में थी। आहिल के कब से नमूदारिस ने होंठ पर उंगली रखकर प्रोफेसर को बोलने से बाहर सका। आहिल के हमरा कार्ड्स की नफरत थी। आहिल के हाथ में हथकड़ी थी। दानी के ऐन मुताबिक में खड़े होकर इसके हाथ के पीछे की ओर हथकड़ी लगा दी। दानी इस अचानक इब्तिदा पर भूख लागी, फटी फटी आंखों से चेहरा मोड़े आहिल को देखने लगी। ये सब क्या? दानी हैरत से बोली। खामोश रहो दानी, आहिल सख्ती से बोला। दानी कभी प्रोफेसर को देखती तो कभी आहिल को। अब खामोशी से मेरे साथ चलो वरना मुझे तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। वो दानी का रुख अपनी जाने मोड़ता बोला। आहिल तुम जबरदस्ती? हाँ मैं ज़बरदस्ती तुम्हें ले जा सकता हूँ रफ़ीक, रास्ता साफ है। आहिल चेहरा मोड़कर बोला। जी सर, कोई स्टूडेंट नहीं, आप जा सकते अकबी रास्ते से। रफ़ीक ताबादारी से बोला। आहिल अबरू चुकाता दानी की तरफ, दानी के बाजू पकड़े चलने लगा। आहिल मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आहिल खामोशी से चलता रहा और गाड़ी के पास पहुंचकर दानी को अंदर निकला, फिर खुद बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम अच्छा नहीं करे, दानी को गुस्सा आता। दानी खामोश रहो, आहिल सामने दिखता हुआ बोला। ये मरेगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। दानी कलस कर बोलती बाहर को देखने लगे। मैं क्या मुजरम हूँ जो मुझे इस तरह हथकड़ी लगा कर लाए हो? दानी इसके साथ चलती हुई बोली। तो बिल्कुल तुमने जुर्म किया। कौन सा जुर्म किया मैंने? दानी कमरे के वस्त में खड़ी होकर बोली। आयल दरवाज़ा बंद करता वापस से। मेरा दिल चोरी किया। दिल तो चाह रहा है तुम्हारा मुंह नोच लूं, फिर से मुझे यहाँ ले आया। दानी रुहासी होगी। अगर मेरी बात मानते तो तुम्हें आज़ादी भी मिल जाती। धोखेबाज इंसान, तुमने कल तो नहीं कहा कि तुम मुझे वापस ले आओगे। तुमने मुझे बताया कि यूनी से फरार हो जाओगे। वो शुक्र करो तुम्हें कुछ कहा नहीं। वो दानी के बाजू तो बोझता हुआ बोला। क्या कह लेते तुम? यहाँ ही ना एक गोली मार देते। दानी आंखों में सुर्ख लिए बोले। आज इसके बाजू पर जोर डालता इसे देखने के, फिर झटके से छोड़े। जंगली हो तुम? दानी हल्के बल चलाए। आराम करो तुम, दानी के हाथ खोलता हुआ बोला। दानी खून ख्वार नजरों से इसे देखने नहीं। एलिस का मुंह थपथपा था, बाहर निकल गया। पता नहीं क्या समझता खुद को। दानी सर चटकती टहलने लगी। इतनी आसानी से तुम्हें जीने नहीं दूंगी। एल हयात, मैं भी दानी आन हूँ, कहती हुई अपने हाथ देखने लगी। दानी उठो खाना खा लो। आयल इसके सर पे खड़ा हुआ बोल रहा था। मुझे नहीं खाना, दानी ने कहकर फिर से आंखें बंद करी। जंगली बिल्ली की भूख हड़ताल है, लेकिन तुम जानती हुकूमत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता हुआ बेड पे बैठ के। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी हुकूमत। देखो मैं बिल्कुल फेयर था, लेकिन तुमने धोखेबाजी शुरू की। तुम ना करती तो मैं भी ना करता। तुमने मुझे कैद कर रखा था, क्यों ना मैं करती। दानी चलाती हुई उठ बैठी। टाइम देखो, भूखी रहेगी और रहोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। वो नरमी से बोला। तुम्हारा तो नुकसान नहीं, फिर मेरा सर मत खाओ। आयल दबाए बगैर दानी को देख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, कहकर उसने दानी का बाजू पकड़ से खींचा। दानी की किसी मकनातीस कशिश की मार इसकी तरफ खींची। अब मुझे बता, तुम खुद खाना खाओगी या मैं अपने तरीके से खिलाऊं? इसके चेहरे पे आई शरारती लिट्टू को पीछे करता बोला। दानी पीछे होती हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन आयल की गिरफ्त से हाथ निकालना मुमकिन था। मर जाओ तुम आयल, मैं तुम्हारे। दानी के दिमाग में झुमका हुआ तो खामोश हो गई। आयल आबरूज का फिर से देखने। मुझे भूख लगी, दानी ने पंतर बदला। गुड गर्ल। आयल इसका हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। यहीं खाओगी या नीचे? दानी स्लीपर पहनती हुई खड़ी होगी। आ रही हूँ मैं, वो कहती हुई वॉशरूम में चली गई। आयल मुस्कुराता मैसेज टाइप करने लगा। थैंक्स अनम, तुमने बहुत मदद की। दानी सेट हो तो तुम्हें भी दूसरा झटका दूंगा मैं ज़ुबैर। आयल सोचता वो मोबाइल टेबल पर रखकर आईने के सामने आ गया। कोट उतर कर रख दिया और बाजू फोल्ड करने लगा। आयल रफ़ीक के साथ चला गया तो दानी वापस कमरे में आ गई। अंदर दाखिल होती दानी की नज़र आयल के मोबाइल पर पड़ी। दानी का चेहरा खिल रहा। तुम्हें तो तुम्हारी तरह की डील करना पड़ेगी। दानी इसका फ़ोन उठाते बोले। घर जाऊँ या ना जाऊँ? लेकर यूँ तो ज़रूर जाऊँगी। दानी सोचकर मुस्कुरानी। आयल पेशानी पर बिल डाले कमरे में आया। टेबल देखा तो खाली था। दानी मेरा फ़ोन देखा है तुमने? वो परेशानी से बोला। हाँ वो जो गोल्डन कलर का है, हाँ वही। हाँ वो जो आईफोन है ना? दानी मजाक मत करो, फ़ोन गायब था। वो तो नहीं देखा मैंने। दानी मुसम्मे से बोली। आलती के नज़र से देखते इसके सामने झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूँगी? दानी साफ मुंह रही। फ़ोन वापस करो मेरा। मेरा तुम्हारे फ़ोन से क्या फ़ायदा? लॉक तुमने लगा रखा है, बताओ। दानी भी बेड से उतर कर खड़ी की। दानी इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वापस करो मुझे। वो उकता कर बोला। तो मैं क्या करूँ? जब मेरे पास नहीं है तो फिर मैं कैसे ला दूँ? आहल दांत पीसते से घूरने लगे। क्या चाहिए बोलो? वह हथियार डालता हुआ बोला। यूँ नहीं। दानी इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले। ठीक है चली जाना, कोई नहीं रोकेगा। आप फ़ोन दो। आहल बेसब्री से बोला। तुम्हारा क्या भरोसा? आहल हयात अपनी ज़ुबान से नहीं पलटता। दिया ना, अगर रुको रुको तो ये मेरी गन है ना, इससे अपना शौक पूरा कर लेना। अगर मैंने अपना फैसला बदल लिया तो याद रखना, तो फ़ोन तो तुम्हारे पास ही रहेगा। इसके बाद तुम बाहर की दुनिया की शक्ल भी नहीं देख सकोगे। अहल के चेहरे से सख्ती छिड़क दी। यकीन करने के सिवा चारा भी कोई नहीं था। दाने से देखते हुए सोचने लगे, फिर जेब में हाथ डालकर फ़ोन इसे पकड़ दिया। कल चली जाना यूँ कहकर वो बाहर निकल गई। यस, दैनी ग्रेडिस को इस तरह हैंडल कर सकती है। मैं इस मनहूस एग्रीमेंट की वजह से घर नहीं जा सकती। चलो चली भी जाऊँगी तो क्या फ़ायदा, फिर उठाकर यहीं ले आएगा। बहुत शातिर है ये जाहिल हयात, सारी राय मशतूत कर रखी हैं, किसी एक समय में मत से भी नहीं निकल सकती। वो कुफत से बोलती बेड पर गिर गई। थैंक गॉड स्पीच कंपटीशन में हिस्सा ले सकूंगी अब मैं। दानी पुरजोश से बोली। ये गार्ड पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेगा दानी। अब अगर तुमने मुझे चीट किया तो आई प्रॉमिस बहुत बुरा। अहल की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। इस रोबोट के साथ मैं नहीं रह सकती। दानी मुंह बसोरते बोले। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, लेकिन मैं फिर भी दे रही हूँ। चाल हयात, सुन रहे हो ना? दानी जोर देकर बोली। अहल मुस्कुरा के से देखने लगा। मुझे लगता तुम यूं नहीं जाने देती, कहीं किसी की खाई में जाकर गिरो तुम।
फिर कभी मिल भी ना सको। दानिश जल कर बोली, अब कोई तमाशा मत लगाना, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ आजकल।